बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 6 लाल कला को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतल्लिक अहम अमारात, कुदरती मनाजिर, तफरीही मकामात पर बात कर सकें। जी हाँ, हमने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि उनकी तरबियत भी करनी है, उन्हें ज़िम्मेदार शहरी बनाना है और इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करने के काबिल हो जाएं। वो देख सके कि उनके इर्द गिर्द कौन कौन सी इमारत हैं, कौन कौन से तफरीही पार्क हैं, कौन कौन सी अहम जगह हैं और ना सिर्फ उनके बारे में उन्हें मालूम हो बल्कि उनके बारे में वो मालूमात भी रखते हों कि ये कब बनी थी, इनसे क्या काम लिया जाता है, इसकी कौन कौन सी खसूसियात हैं। तो इस काबिल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों के अंदर ये चीज़ पैदा करें कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करें। आप उन्हें कह सकते हैं कि स्कूल आते हुए या मार्केट जाते हुए या घर से बाहर जब भी आप निकलते हैं तो आपने अपने इर्द गिर्द कौन कौन सी इमारत देखी हैं और उनके बारे में आप क्या जानते हैं। किसी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकें। जब बच्चों की हम हौसला अफजाई करेंगे किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी तकरीब में हिस्सा लेने की, तो बच्चे फिर खुद ब खुद आपके पास आएंगे और आपके पास आकर इस चीज़ का इजहार करेंगे कि वो भी किसी तकरीब में हिस्सा लेना चाहते हैं, किसी सरगर्मी में हिस्सा लेना चाहते हैं। चाहे वो स्कूल में ईद मिलादुन नबी का कोई प्रोग्राम हो, कोई यौम आज़ादी का प्रोग्राम हो या फिर हफ्तावार बज़्म अदब का प्रोग्राम हो, तो उसके लिए ना सिर्फ वो ज़ुबानी अपने ख्यालात का इजहार कर सकें बल्कि वो लिख कर भी आपको बता सकें, यानी कि दरख्वास्त लिखना जान सकें कि किस तरह से किसी सरगर्मी में हिस्सा लेना है या कोई प्रोग्राम का इनकाद वो कराना चाहते हैं तो वो इसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। इबारत पढ़कर सवालात के जवाब दे सकें। जब भी वो कुछ पढ़ें तो उसका मफ़हूम उनकी समझ में आ जाए और फिर उस इबारत से मुतल्लिक जब उनसे सवालात पूछे जाएं तो उनको उन सवालात के जवाबात मालूम हो। इस मकसद के लिए हमने बच्चों को तैयार करना है तो हमें क्या करना होगा। हमें करना ये है कि जब भी कुछ पढ़ाया जा रहा हो, मिसाल के तौर पर जब हम सबक पढ़ रहे होते हैं, उसकी बुलंद ख़्वानी कर रहे होते हैं, तो इस दौरान वक्तन फ़क्तन आप बच्चों से मुख्तसर सवालात ज़रूर पूछें। वो सवाल जवाब की सूरत में भी हो सकते हैं, वो गलत दुरुस्त फ़िक्रात की सूरत में भी हो सकते हैं और वो खाली जगह की सूरत में भी। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि बच्चों का फ़हम मजबूत होगा, आपको मालूम हो जाएगा कि बच्चों को सबक की समझ आ रही है या नहीं, और दूसरा ये कि आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि आया बच्चे सबक ध्यान से सुन भी रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों से छोटे छोटे मुख्तसर सवालात ज़रूर पूछा करें। अददी तरतीब, तीसरा, चौथा, 19वां वगैरह को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। हमारे बच्चों की उर्दू थोड़ी कमज़ोर है। उसकी वजह यह है कि हम इन आदाद को, लफ्ज़ी गिनती जिसको आप कह सकते हैं, अददी तरतीब में हम इनको उर्दू में इस्तेमाल कम करते हैं। तो बच्चों को हमने सिखाना है, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, इस ज़ुबान के लिए उनके अंदर मोहब्बत पैदा करनी है। तो बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए कि वो अददी तरतीब को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करें तो ज़रूरी है कि बच्चों को जुमले बनाना आते हों। तो ज़रूरी नहीं है कि मश्क में दी गई सरगर्मी हम करवा दें और हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म, बल्कि हमने ये करना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप बच्चों के साथ जब बात कर रहे हों तो उनसे पूछें कि आपका रोल नंबर कौन सा है, जमात में आप कौन से नंबर पर बैठे हो, आज आपके टेस्ट में जो नंबर आए हैं तो आप कौन से नंबर पर हैं। तो इस तरह से जब आप बच्चों के साथ बात करेंगे और बच्चे इस अददी तरतीब को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। अपनी सरगर्मियों का रोज़नामचा लिख सकें। जी,
डायरी लिखना, रोजनामचा लिखना बहुत ही सेहतमंद सरगर्मी है। इससे ना सिर्फ बच्चों की वोकैबुलरी या ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होता है बल्कि बच्चों को जुमले बनाना भी आ जाते हैं। तो बच्चों के अंदर ये आदत पुख्ता करने के लिए हमने करना क्या है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम सिर्फ बच्चों से इतना पूछ सकते हैं कि कल सारा दिन में आपने जो कुछ किया क्या आपने उसको लिख कर देखा, और फिर किसी एक बच्चे से वो आप सुन भी सकते हैं। तो इस तरह बच्चों के अंदर ये आदत पुख्ता होगी। तकरीर के मराहिल, आगाज, उरूज और इख्तिताम का ख्याल रख सकें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमने सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों को तालीम नहीं देनी, बल्कि बच्चों की तरबियत भी करनी है। उनको मुआशरे का जिम्मेदार शहरी बनाना है, उनके अंदर एतमाद पैदा करना है। तो एतमाद पैदा करने के लिए एक अहम चीज़ क्या है? तकरीर करना, यानी कि नाजरीन को, हाजरीन को फेस करना, उनका सामना करना। तो इसके लिए बच्चों को तकरीर करना सिखाएं। तकरीर बच्चे खुद अगर लिखेंगे तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो बच्चों को तकरीर लिखना सिखाने के लिए सबसे पहले आप उनके मराहल बताएं कि आपने आगाज़ कैसे करना है, उरूज पर यानी क्लाइमेक्स पर कैसे पहुंचना है, और फिर धीरे धीरे इख्तिताम किस तरह से करना है। बच्चे जब तकरीर लिख लें तो फिर इसके बाद उनको तकरीर करना सिखाना भी हमने ही है। इसम खास और इसम आम में इम्तियाज कर सकें। सबसे पहले आप बच्चों को ये बताएं कि इसम खास होते क्या हैं और इसम आम से क्या मुराद है। किसी भी खास शख्स, खास चीज़ या ख़ास जगह के लिए हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम इसम खास कहते हैं, और आम शख्स, चीज़ या जगह के लिए जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम इसम नकरा या इसम आम कहते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ लड़का, ये इसम आम है क्योंकि हर लड़का लड़का है, लेकिन जब हम इसको कोई ख़ास नाम दे देंगे, मिसाल के तौर पर अली, हसन या रज़ा, तो वो एक ख़ास इसम हो जाएगा। तो बच्चों को इसम आम और इसम खास में फ़र्क समझाने के लिए हमने क्या करना है कि हमने मुख्तलिफ इसम हमने लेने हैं, उनकी फहरिस्त बनानी है और फिर उसमें से इसम आम और इसम खास को अलग अलग करना है। लाके के इस्तेमाल से अल्फाज बना सकें। सबसे पहले बच्चों को ये बताना है कि लाके होते क्या हैं। किसी भी लफ्ज़ के आखिर में जब हम किसी लफ्ज़ का इजाफा कर देते हैं तो उसके मानी बदल जाते हैं। बाद में इजाफा किए जाने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? लाका कहते हैं। आपने बच्चों को ये बताना है और उसके बाद फिर बच्चों की मशक करवानी है। मुख्तलिफ अल्फाज देकर आप वाइट बोर्ड पर वो लफ्ज़ लिख सकते हैं और फिर उससे बच्चों से कहें कि इनसे लाके लगाकर आप मुख्तलिफ अल्फाज बनाएं। तो आप देखिएगा बच्चे बड़े शौक से ये सरगर्मी करेंगे। घर और स्कूल में पेश आने वाले मामलात का हल बातचीत से निकाल सकें। मौजूद असातिज़ा किराम, यहाँ बात फिर यही आ जाती है कि हमने बच्चों को एक काबिल एतमाद मुअज़्ज़ज़ शहरी बनाना है, और बच्चों को ज़िम्मेदार शहरी बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम उनके साथ रोज़मर्रा मामलात में कुछ मसाइल हो जाते हैं। कमरा जमात में भी अपने साथियों के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, किसी बात पर इख्तलाफ हो जाता है। इसी तरह से घर में छोटे बहन भाइयों के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो जाता है। तो बच्चों को हमने बताना है कि मामलात को सुधारते कैसे हैं, इख्तलाफात का हल कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए जब भी कभी क्लास में कोई ऐसी बात हो जाए तो बच्चों के साथ बातचीत करके उस मसले का हल निकालना है। माशरती मसाइल, सेहत व सफाई के हवाले से गुफ्तगू कर सकें। सबसे पहले तो हमने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा करें और उन्हें अगर अपने इर्द गिर्द के मुआशरे में कोई मसाइल नज़र आ रहे हैं तो उसके बारे में उन्होंने बातचीत करनी है। सबसे अहम है सेहत और सफाई। उसके बारे में जब हम खुद बच्चों के साथ बात करेंगे कि सेहत की अहमियत क्या है और सेहत कायम रखने के लिए सफाई की क्या अहमियत है, तो बच्चे इस बात का ख्याल रखेंगे और अपने इर्द गिर्द पेश आने वाले मसाइल के बारे में भी जानकारी करेंगे, उनके बारे में बातचीत करेंगे, और इस तरह से हमारा ये मकसद भी पूरा हो जाएगा। मौजूद असातिज़ा किराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर भी कुछ तदरीसी मवाद दिया गया है, आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।